गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स की क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, तो लेंस मेकर सूत्र पढ़ने से पहले हम एक लेंस समीकरण या लेंस सूत्र पढ़ लेते हैं। और ये दर्पण जैसा ही होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f किसके बराबर होता है? 1/b माइनस 1/u। f वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या? फोकस दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है। b जो है वो क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब दूरी है। और u जो है हमारे पास वो बिंब या क्या है? वस्तु दूरी है। ठीक है, बिंब या फिर हमारे पास क्या है? वस्तु दूरी है। तो ये जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण कहलाता है हमारे पास? लेंस समीकरण। ठीक है, हम यहाँ पर अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या है? पतले लेंस से अपवर्तन। पतले लेंस से अपवर्तन, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? लेंस मेकर सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, एक लेंस ले लेते हैं। लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं हमारे पास? हमने पढ़ा है लेंस में होते हैं 2 पृष्ठ होते हैं। लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं। ये देखो, ये मध्य बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब ये देखो, ये पहले क्या था हमारे पास? ये गोला था हमारे पास, है ना? चलो अभी देख लेंगे इसके कितने वक्रता केंद्र होंगे। पहले यहाँ गोला था, ये ऐसे था ना, ये गोला। और ये वाला पार्ट भी किससे मिलकर बना होगा? गोले से। तो ये ऐसे ही होगा। तो इसका वक्रता केंद्र होगा या नहीं होगा? होगा। ये हमने क्या मान लिया? C1। इसका वक्रता केंद्र होगा या नहीं होगा? ये मान लिया हमने C2। और दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है हमारे पास? मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है हमारे पास? मुख्य अक्ष कहलाती है। इतना हम पढ़ चुके थे किसके बारे में? लेंस के बारे में। अब देखो, लेंस मेकर सूत्र में को आप सीधा कैसे निकालोगे कि एक आप लेंस ले, ये हमने क्या ले लिया? एक लेंस ले लिया। ठीक है, और ये इसका क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। और अभी मैंने बताया 2 वक्रता केंद्र होते हैं। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मुख्य अक्ष। अब देखो, यहाँ पर हम एक वस्तु धर देते हैं। क्या हो? क्या धर दी? वस्तु धर दी, है ना? लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। एक तो देखो ये वाला, एक तो ये वाला। इसका नाम देता हूं मैं A, यहाँ P1, और इसका नाम दे दिया मैंने B। और एक ये वाला पृष्ठ होता है हमारे पास, और इसका नाम मैंने धर दिया A, P2 और धर दिया। अब देखो, कल हमने पढ़ा था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा था। कितने पृष्ठ थे कल हमारे पास? केवल एक ही पृष्ठ था। और यहां से हमने क्या डाला था? प्रकाश डाला था, और ऐसे अपवर्तित होकर आ रहा था या नहीं आ रहा था? आ रहा था।
पहला माध्यम हमने कौन सा लिया था, विरल, और दूसरा क्या लिया था, सघन। विरल का अपवर्तनांक कितना लिया था, n1, और इसका अपवर्तनांक कितना लिया था, n2 लिया था, लिया था। और इसका एक वक्रता केंद्र होता था C। वक्रता केंद्र के मध्य से दूरी क्या होती थी, वक्रता त्रिज्या। तो इसका क्या फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास, इसका हमारे पास क्या निकल के आया था, फॉर्मूला क्या निकल के आया था, n2 माइनस n1 बटे r इज इक्वल टू, या आपने ऐसे भी लिखा होगा, n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u बराबर से n2 माइनस n1 बटे r निकल के आया। बताओ निकाला था या नहीं निकाला था। n2 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, n1 क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, b क्या होती है, यहाँ हमारे पास प्रतिबिंब बना था, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u क्या होती है हमारे पास, ये क्या है, वस्तु की दूरी होती है, u क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है, और n2 माइनस n1 क्या है, n2 और n1 क्या है, अपवर्तनांक है। अब देखो इसमें एक साथ कितने पृष्ठ आ रहे हैं, दो पृष्ठ आ रहे हैं, एक ये या और दूसरा ये वाला, और इससे हम क्या पढ़ेंगे, अब अपवर्तन पढ़ेंगे और सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। इसको करने के लिए देखो ये मैंने वस्तु ली, ठीक है, एक किरण तो मैंने ऐसे मान लिया, जो किरण ऐसे जाएगी ना प्रकाशित केंद्र से, वो तो हमेशा कैसे निकल के जाती है, सीधी, ये हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो कुछ करेंगे। ये देखो यहाँ बाहर क्या है, वायु है, यहाँ भी बाहर क्या है, वायु है, और ये अंदर कांच है, कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। यहाँ बाहर कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। यहाँ भी कैसा माध्यम है हमारे पास, विरल माध्यम। इसका अपवर्तनांक कितना मानते हैं, n1। अंदर ये सघन माध्यम है, कांच है, इसका अपवर्तनांक n2, और यहाँ बाहर क्योंकि इसका n1, यहाँ भी तो वायु है, तो इसका भी अपवर्तनांक कितना मान लो, n1 मान लिया। अब देखो मैंने क्या किया, एक प्रकाश किरण को क्या कराया, आपतित कराया, ये प्रकाश की किरण। वैसे तो सभी दिशाओं में निकलेगी, एक तो हम वो ले लेते हैं जो कि कहां से जा रही है, प्रकाशित केंद्र से, और एक लेंस पर डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल दी। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, यहाँ आपतित हो रही है, तो इसके क्या खींचेंगे हम, एक लंबवत रेखा खींचेंगे। लंबवत रेखा मैंने बताया था, जैसे एक गोलीय पृष्ठ है, यहाँ खींचो तो ये हमेशा कहाँ मिलती है, केंद्र पर, हमेशा। तो देखो ये जो है ना, ये आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर, अब पृष्ठ ऐसे है ना, ऐसे, तो लंबवत रेखा ऐसे आएगी, पृष्ठ पे लंबवत, तो इस बिंदु पे लंबवत रेखा कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी, और ये कहां पर होगा, ये वाली चीज क्या होगी, वक्रता केंद्र। अब देखो ये जो है, ये पहले कौन सा भाग था, ये गोले का भाग था ना, ऐसे गोला बनेगा ना, तो उसका कोई केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, C1 दे देते हैं। कितना नाम दे दिया हमने, C1 दे दिया। अब ये जो प्रकाश की किरण है ना, ये आपकी प्रकाश की किरण, इसे जाना तो कैसे चाहिए था, सीधा चाहिए था। अभी हम देखो कौन से पृष्ठ से देख रहे हैं, पहले ये A, दूसरा P1 और B से। अभी मैं ये दूसरे पृष्ठ की बात नहीं कर रहा, इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे ही इस पर आप देखोगे, और ये देखो अभिलंब खींच दिया। अभी कैसे जानी चाहिए थी, सीधी के सीधी जाएगी, नहीं कहाँ हो जाएगी, अभिलंब की ओर, यहाँ पहुंच जाएगी। एक किरण तो यहाँ से आ रही थी, एक किरण यहाँ से आ रही थी, दोनों क्या होंगी, ये मिलेंगी, और दोनों जब मिलेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कितना बनता है, I डैश। ठीक है, अभी कौन से पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है हमारे पास, कौन से पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है हमारे पास, केवल
ए P1 B से क्या हुआ है, अपवर्तन। तो देखो इसको समझना, ए P1 B से अपवर्तन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या होगा बताओ फॉर्मूला। देखो कल ये पढ़ चुके हम, एक प्रक्षेपण, पहला माध्यम विरल, देखो बाहर क्या है विरल, दूसरा माध्यम सघन, ये कांच के अंदर क्या है सघन। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, तो अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर तो कैसा माध्यम है, सघन है ना। इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, विरल और सघन। तो सघन के लिए N2 है, कल भी N2 था, ठीक है। ये वक्रता केंद्र C1 कल C माना था, एक ही था, आज इसे C1 माना है क्योंकि दो है। तो ये दूरी जो होती है वो हम कितनी मान लेते हैं, R। प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और किससे व्यक्त कर दिया हमने इसको, R1 से व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, A P1 B से क्या अपवर्तन। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ओ ये तो वस्तु है। तो वस्तु को तो हम व्यक्त कर देते हैं इसकी दूरी क्या, u से। किससे व्यक्त कर दिया, u से। और प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब को हम किससे व्यक्त कर देते हैं, b डैश से व्यक्त कर देते हैं। अगली बात समझ में, प्रतिबिंब को किससे व्यक्त, प्रतिबिंब दूरी को किससे व्यक्त कर दिया हमने, b डैश से। तो a P1 B से अपवर्तन क्या होगा, देखो पहले आता है N2, तो N2 लिख दिया, बटे नीचे आता है प्रतिबिंब दूरी, ये भी प्रतिबिंब दूरी कितनी मानी है, b डैश। तो ये क्या लिख दिया हमने, b डैश लिख दिया, माइनस फिर क्या आता है N1 विरल माध्यम, N1 बटे फिर क्या आती है u, u क्या होती है, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी बराबर फिर आता है हमारे पास N2 माइनस N1 बटे क्या, R1। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी, 1, ठीक है। तो ये केवल अभी कौन से अपवर्तन है, A P1 B से क्या है, अपवर्तन है। अब समझना, देखो जहां B डैश क्या है, B डैश यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब दूरी है ना, प्रतिबिंब दूरी है। और U क्या है, वस्तु दूरी है। इतना हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा लेना है A P2 B, A P2 B से क्या, अपवर्तन, A P2 B से अपवर्तन देखना है, ठीक है। तो देखो A P2 B से अपवर्तन देखना है, यानी कि इस पृष्ठ को देखना है, ये वाले, ये जो डार्क है इस वाले को देखना है। अब आप देखो कि ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी ना, जा रही थी नहीं जा रही थी। अब ये जो प्रकाश की किरण ऐसे गई ना, यहाँ गई, यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ इस पृष्ठ पर आपकी हो रही है, और ये किरण यहाँ आ रही है, यहाँ ये पीछे गई और ये यहाँ मिल रही है। पहले तो ये पृष्ठ की बात करी थी, अब किसकी बात करेंगे, इस पृष्ठ की बात करेंगे। तो जिस बिंदु पर आपतित होती है ना, उसके लंबवत क्या खींचेंगे हम, एक रेखा। अब पृष्ठ देखो ये उल्टा हो गया, ये यहाँ है, तो अब अभिलंब कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा लंबवत रेखा। तो जैसे हमने इसके लिए लंबवत रेखा खींची थी, वैसे ही हम इसके लिए भी क्या खींचेंगे, देखो लंबवत रेखा खींचेंगे। और इसका नाम दे देता हूं मैं क्या, C2। लेकिन ये कौन से के लिए अभिलंब है, ये A P2 B के लिए। ये ऐसे है, प्रकाश की किरण यहाँ गई, तो यहाँ जिसके लंबवत रेखा खींचेंगे, तो ये हमने लंबवत रेखा खींची। तो ये जो हमारे पास ये है क्या, प्रकाशीय केंद्र, और ये इसके बीच की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या अब कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारे पास, R2 हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास क्या, R2। कौन से पृष्ठ के लिए है ये, A P2 B के लिए।
ए पी टू बी के इधर कौन सा माध्यम है N2 वाला और इधर क्या है N1 वाला। कल हमने पढ़ा था पहले N1 फिर N2, आज उल्टा हुआ। देखो अभी सेकंड कंडीशन में पहले N2 है फिर क्या है N1 है। पहले तो क्या है N2 और फिर क्या है N1 है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप सेकंड कंडीशन पढ़ोगे ना ए पी टू बी, तो अब क्या होगा कि ये जो किरण होगी ना, ये देखो ये जा रही है, ऐसे जा रही है ना, तो ये क्या होगी अभिलंब की। जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी, देखो किरण निकल के कहां से जाएगी, सघन से विरल माध्यम में। जब जैसे ही दूसरा प्रश्न रखोगे ना, तो जो आई डैश पर प्रतिबिंब बनना था वो खिसक के कहां आ जाएगा, और आगे आ जाएगा। कहां आ जाएगा, आई पर आ जाएगा। अब यहां से देखो पहले ये ऐसे जा रही थी ना, कहां पर, आई डैश। अब देखो ये हमने अभिलंब खींचा या नहीं खींचा, खींच दिया। तो मैंने बताया था जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो पहले तो ये ऐसे जा रही थी ना किरण, अब ये थोड़ी सी कहां मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर, और आई डैश से प्रतिबिंब खिसककर कहां आ जाएगा, आई डैश पर। तो इसको लिख देता हूं, इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब आई डैश से खिसककर कहां आ जाता है, आई पर आ जाता है। ठीक है, आई डैश से खिसककर कहां आ जाता है, आई पर आ जाता है। तो इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं, यहां आई डैश जो है वो वस्तु की तरह काम करती है, वस्तु की तरह, तथा आई प्रतिबिंब की तरह काम करती है, प्रतिबिंब की तरह कार्य करता है। क्योंकि जैसे ही ये प्रश्न आया तो पहले तो कहां था, आई डैश सीधा खिसक कर आई पर, तो ये तो वस्तु मानेंगे और ये क्या मानेंगे, आप प्रतिबिंब मानेंगे। अब दूरी मान ले, देखो वस्तु दूरी तो फिक्स है, बी डैश है। अब ये प्रतिबिंब नया आ गया हमारे पास, जैसे दूसरा प्रश्न का, तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी को अब क्या मान लेते हैं, केवल बी मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, जब दूसरा प्रश्न लगा देते हैं तो प्रतिबिंब दूरी तो होगी बी डैश, और वस्तु दूरी जो होगी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी तो होगी बी डैश, सॉरी बी, और वस्तु दूरी क्या होगी बी डैश। बी डैश तो किसकी तरह काम करेगा, वस्तु दूरी की, आई डैश है ना, और आई पर ये किसकी तरह काम करेगा। अब फॉर्मूला देखो आप, ये जो फॉर्मूला है ना, अब देखो पहले सघन माध्यम में N2 और फिर आ रहा है कहां पर निकल के, विरल माध्यम में, तो N2 की जगह तो N1 हो जाएगा और N1 की जगह N2 देखो। N2 है ना, N2 इसकी जगह तो आप क्या लिख दो, N1 लिख दो। अपॉन B क्या है, प्रतिबिंब दूरी, इसमें क्या है प्रतिबिंब दूरी, B है, माइनस N1 की जगह उल्टा कर दो N2 बटे U क्या है, वस्तु दूरी, यहाँ वस्तु दूरी क्या है, B डैश है, बराबर इसको भी उल्टा कर दो N1 माइनस N2 बटे R की जगह अब क्या आएगा, ये देखो यहाँ है, क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, और इसे दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब फॉर्मूला निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है हमें, लेंस लेकर फॉर्मूला निकालना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ दो, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। बायां पक्ष क्या है, N2 अपॉन क्या, B डैश, माइनस N1 अपॉन U प्लस इसका बायां पक्ष N1 अपॉन B माइनस N2 अपॉन B डैश, बराबर से बराबर के बाद जोड़ो N2 माइनस N1 बटे क्या, R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे क्या, R2। अब जो जो चीज कैंसिल हो रही है वो चीज काट देते हैं, N2 अपॉन B डैश से N2 अपॉन B डैश कैंसिल हो गया,
n1 v माइनस n1 u, n1 v प्लस माइनस वाला बराबर से। अब देखो ये क्या है, n2 माइनस n1 है और ये n1 माइनस क्या है, n2 है। तो हम इसमें से क्या ले सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारे पास क्या बन जाए, n2 माइनस n1। देखो n2 माइनस n1 बटे r1, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो उल्टा लिख देंगे n2 माइनस n1 बटे क्या, r2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n1 कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n2 माइनस n1, और क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन क्या, r2 बचेगा। n2 माइनस n1 दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, n1 का भाग दे दिया तो n2 माइनस n1 बटे क्या, n1, और क्या रहेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, n1 का यानी नीचे भाग दे दिया। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, अलग अलग भाग दे दो n2 बटे n1, और n1 में n1 का माइनस 1, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन क्या, r 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन f, और n2 अपॉन n1 को हम n21 लिख सकते हैं। एक जगह फॉर्मूला लिखा था हमने, n21 बराबर से क्या होता है 2 बटे माइनस 1, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन क्या, r2। ये हमारे पास क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है हमारे पास, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। तो इस तरीके से हम कौन से सूत्र को व्युत्पन्न कर लेते हैं, लेंस मेकर सूत्र को क्या कर लेते हैं, व्युत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि पहले आप कौन सा प्रश्न लोगे, ए P1 B लोगे, और फिर आप बाद में कौन सा प्रश्न लोगे, ए P2 B लोगे। पहले ए P1 B के लिए क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब। तो ए P1 B के लिए वस्तु कौन सी है, O, और प्रतिबिंब कौन सा है, I डैश, ठीक है। तो वस्तु की दूरी हमने u मानी थी, प्रतिबिंब की दूरी हमने प्रारंभ में v डैश मानी थी। जैसे ही हम a P2 B लेते हैं तो अब क्या होगा, हमारे पास प्रतिबिंब I डैश से खिसक कर कहाँ जाएगा, I पर अभिलंब ऐसे खींचेगा, ये गोलीय पृष्ठ पर। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो गोलीय है ना, इस पर अभिलंब खींचना है, ऐसे खींचेंगे, ऐसे लंबवत खींचता है और हमेशा कहाँ मिलेगा, केंद्र पर मिलता है। ऐसे है तो आप ऐसे अभिलंब खींचोगे, ऐसे है तो आप ऐसे अभिलंब खींचोगे। हमेशा अभिलंब कैसे खींचता है, लंबवत खींचता है, ये बात ध्यान रखना। ये कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। ये पतले लेंस से क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। R1 और R2 क्या है, लेंस के कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। तो दोनों पृष्ठों की क्या है, वो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला और है जो हमने पहले दर्पण में भी पढ़ा था, किसका, आवर्धन का। इसमें भी सेम फॉर्मूला है। देखो आवर्धन क्या होता है, लेंस आवर्धन